आज से कुछ साल पहले मैंने एक पीएचडी के फायदे नुकसान पर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। आज उसी टॉपिक पर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी। तब मेरी पीएचडी स्टार्ट मैंने करी थी अभी, और आज खत्म हुई को 1 साल हो चुका है। तो देखिए, पीएचडी में सबसे बड़ा स्ट्रगल है कंसिस्टेंसी का। यहाँ डिसिप्लिन काम आता है। जी हाँ, पीएचडी के फायदे नुकसान की बात करें तो फायदे क्या है। पीएचडी एक पावरफुल बट डिमांडिंग जर्नी है। तो सबसे बड़ा फायदा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गेटवे। जी हाँ, इंडिया में यूजीसी नेट प्लस पीएचडी से आपको स्ट्रॉन्ग एज मिलता है। यूनिवर्सिटीज में परमानेंट फैकल्टी पोजीशन के चांसेस बढ़ते हैं। डीप सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, आप अपने फील्ड जैसे इकोनॉमिक्स है अगर, तो उसमें मास्टर लेवल से भी ऊपर स्पेशलाइजेशन लेते हो। हायर सैलरी एंड ग्रोथ, एकेडमिक फील्ड में पीएचडी होल्डर्स को बेटर पे स्केल, प्रमोशंस मिलते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के चांसेस बढ़ते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करने के आपके पास काफी चांसेस रहते हैं। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है। पीएचडी आपको क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स एंड पेशेंस भी सिखाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जो है ना आपका, ये नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। पीएचडी के कुछ नुकसान यानी कि डिसएडवांटेजेस, देखिए लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है, 3 से 6 साल इसमें लग सकते हैं। सेम टाइम में कई लोग होता है कि जॉब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो वो है कि आपको पेशेंस रख के इतने टाइम देने पड़ेंगे इसको। मेंटल प्रेशर भी कई बार आता है, रिसर्च स्ट्रेस, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, कभी कभी लगता है कि मतलब कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज, तो जो स्टूडेंट जेआरएफ के थ्रू पीएचडी नहीं कर रहा उसके लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का जेआरएफ क्लियर नहीं हो जाता। पर यही अगर आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी कर रहे हो तो ये इस तरह की थोड़ी फाइनेंशियल टेंशन जो है वो खत्म हो जाती है। जितने साल आपकी पीएचडी चल रही है उतने साल आपको एक अच्छी खासी फेलोशिप अमाउंट मिलती है। उसके बाद आता है अनसर्टेन इनकम। जैसे पीएचडी करने के बाद भी जो जॉब की गारंटी है, वो गारंटी मतलब नहीं होती उसकी जॉब की। कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है उसके कारण, तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल या इंटरव्यूज वगैरह में आपको बैठना पड़ता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगी, पीएचडी सिर्फ डिग्री लेने के लिए मत करना। अगर करनी है तो गो टू ए गुड यूनिवर्सिटी जहाँ रिसर्च कल्चर हो, गाइडेंस हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लिंक दिया गया है। वरना फॉर्मेलिटी का ना पीएचडी करने का कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग पीएचडी करते हैं सिर्फ नाम के लिए, बट सच ये है कि फॉर्मेलिटी पीएचडी इज नॉट इक्वल टू रियल पीएचडी। जी हाँ, अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए पीएचडी कर रहे हो ना, तो ना स्किल मिलेगी ना रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखे हैं। डिफरेंस क्लियरली दिखता है गुड यूनिवर्सिटी में और ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री दे रहे हैं। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर रखना। और अगर इकोनॉमिक्स की किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट इकोनॉमिक्स, जेआरएफ इकोनॉमिक्स लेके आना चाहते हो, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाया जाता है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो फॉर इकोनॉमिक्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।